बड़ा रो माँ जो होती है ना, माँ वो सारी जिंदगी बच्चे को बड़ा नहीं समझती, और इसमें मजा भी बड़ा ही आता है। बड़ी उम्मीद है सरकार कदमों में बुलाएंगे। करम की जब नजर होगी मदीने हम भी जाएंगे, और अगर जाना मदीने में हुआ हम गम के मारों का तो मकीने गुंबदे खजरा को हाले दिल सुनाएंगे। मैंने उसको इतना देखा जितना देखा जा सकता था, और आखिर फिर भी दो आंखें थी, कितना को देखा जा सकता था। कुछ लोग ऐसे होते हैं वो हंस पड़े तो फूल खिल जाते हैं, और वो उदास हो जाए ना तो खुद ब खुद खिजा आ जाती है। लगता है आज कोई उदास हुआ था, सारे चमन में उदासी छा गई। कोई क्या कर सकता है अगर अल्लाह मददगार हो तो? जिसको रब करीम उठाना चाहे उसे कोई गिरा सकता है? हम ये डरे डरे सहमे परेशान फैसला करने की ताकत नहीं, मुझे चलना चाहिए कि नहीं, उठना चाहिए कि नहीं, करना चाहिए। उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देखो खुदा क्या करता है। कहीं ऐसा ना हो कि कल को कहते फिरो कि मुलाकातें अधूरी रह गई, कई बातें जरूरी थी जो रह गई हैं। अच्छा महल बना ले, बहुत अच्छा घर बना ले, बहुत आसूदा जिंदगी बना ले, जितने जिंदगी के लिए असबाब दरकार है वो सारे जमा कर ले, लेकिन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, इस हकीकत का इनकार नहीं कि दुनिया बहरहाल इंसान ने छोड़कर जाना है। बात को समझे ना। अब मैं एक फिक्रा जो मैं बड़ा कहा करता हूं, फिर कहता हूं, किसी को इज्जत वो देता है जो खुद साहिब इज्जत हो। जिसके अपने पास ना हो वो किसी को दे सकता। ओ किसी ने कहा था कि मखलूक तो फनकार है इस दर्जा के पल भर में, संगे दरे काबा से भी असनाम तराशे, तुम कौन हो क्या चीज है दागे कबाबी, लोगों ने तो मरियम पे भी इल्जाम तराशे। और जिंदगी में कभी कोई ऐसा वक्त आए कि आप महसूस करें कि तन्हा रह गए हैं, और कई अपने भी मुखालिफीन की जमात में नजर आने लगे हैं, तो उस वक्त फिर दिल, रूह, जुबान और जहन को यकजा करके समझ लेना कि जब सारी दुनिया साथ छोड़ जाती है तो रब की रहमतें उस वक्त भी साथ रहती हैं, और अल्लाह की मदद उस वक्त भी बंदे पे करम नवाजी करती है। इस्लाम ये थोड़ी कह रहा है आपसे कि आप कारोबार छोड़ के तो मस्जिद में आके बैठ, ये थोड़ी कह रहा है। इस्लाम तो कह रहा है कारोबार सच बोल के करो, मामलात दयानतदारी के करो, मामला फहमी के करो। तो माशरे के अंदर जब सच्चाइयां और सदाकतें और दयानतदारी रिवाज पकड़ती है तो निजाम इज्तिमाई ठीक होता है। इसलिए रसूल करीम ने अखलाकी बुलंदी इतनी आला कर दी थी, जिसके पास शाम को खाना नहीं था वो भी लुकमा हलाल का ही कबूल करता था। उम्मत में से औलिया सूफिया का ये हाल था कि शाम की रोटी नहीं पर लुकमा हलाल का ही खाना है, और जिनके पास अरबों थे उनके भी एक एक लुकमे हलाल के थे। अगर कोई तकलीफ पहुंच गई तो सब्र कर लेना, कोई मुशक्कत आ गई तो सब्र कर लेना, किसी ने धक्का दे दिया तो सब्र कर लेना, किसी ने अगर दो बोल सख्ती के तुमसे बोले तो सब्र करना। अगर किसी को तुम्हारा वहां लोगों से मिलना आना जाना उठना बैठना तुम्हारी तरफ लोगों का है ना, किसी को अच्छा ना लगा तो सब्र करना। उसने कहा था कि मेरे लहजे में गुरूर आया था, उसका हक था कि वो शिकायत करता, तो कहीं तो ऐसा है ना, कुछ तो ऐसा भैया आपने कहा है ना कि किसी शख्स के मनपसंद रोटी पकी है पर वो बेचारा 3 दिन से खा नहीं सका। कोई तो बात ऐसी हुई है ना कि सामने वाला तड़प के रोया है और हंसना भूल गया है, कुछ तो आपने कहा है ना।